तो उन्होंने स्वयं ने ये कहा था कि ये सिर्फ कलेक्टर साहब की कुर्सी है, इस पे मैं नहीं बैठ सकता हूँ। कौन कह रहा है? जो स्वयं एक आईएएस की श्रेणी का अधिकारी है। अगर वो नहीं बैठ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जमीन माफिया हैं, खनिज माफिया हैं, वो लोग अगर उस पर बैठ रहे हैं तो निश्चित रूप से दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी आज कलेक्ट्रेट पे कब्जा करने भी पहुंच गई है। बहुत तपस्या के बाद, बहुत मेहनत के बाद, बहुत पढ़ाई के बाद कलेक्टर की कुर्सी नसीब होती है। और मैं समझता हूँ कि पूरे देश में हर साल जब लाखों बच्चे यूपीएससी की परीक्षा में बैठते हैं, उसमें से 500 लोगों 400 लोगों का चयन होता है। इतनी बड़ी कुर्सी है वो। लेकिन विडंबना देखिए कि हम पहले भी कहते रहे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, पूर्व में नगर पालिका चुनाव रहे हो अभी या जिला पंचायत के चुनाव रहे हो, हमने आरोप लगाया था कि प्रशासन की मिलीभगत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ है और वो सिद्ध हुई थी। चुनाव के परिणाम भी आपने देखे थे किस तरह से हुए थे। लेकिन वो चलिए राजनीतिक रूप से हम देखते थे, लेकिन कलेक्टर, जिलाधीश और डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी होते हैं और कलेक्टर भी हैं, जिला के जिलाधीश भी हैं। निश्चित रूप से बहुत गर्मा वाला पद होता है ये। और जो वो मीटिंग का हॉल है वो स्वयं कलेक्टर महोदय का है। वो उसमें कलेक्टर जितने भी आपके अधिकारी होते हैं उनसे चर्चा करते हैं, या जो भी स्थानीय डेलीगेशन या जो भी वो अपनी बैठक करते हैं उनको सबको बुलाते हैं। लेकिन वो कुर्सी जो है वो कलेक्टर महोदय की रहती है। और उनका पीछे देखा भी होगा आपने, अपने कलेक्टर साफ लिखा हुआ है कलेक्टर की कुर्सी है। लेकिन किस तरह से कल भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष स्वयं उस कुर्सी पर बैठे। उसके अधीन अगल बगल जो 5-6 कुर्सियां रहती हैं वो मैं समझता हूँ कि जिले के बड़े प्रशासनिक अधिकारियों की रहती है, चाहे एसडीएम हो, चाहे अपर कलेक्टर हो, चाहे जो दूसरे अधिकारी हो, तहसीलदार, तहसीलदार। लेकिन उन सब पर भारतीय जनता पार्टी के 5-6 नेता प्रमुख काबिज थे। ये बहुत कहना चाहिए भारतीय जनता पार्टी का जो सत्ता के नशे में चूर है वो वही दिखाई दिया है। और मैं कहना चाहूंगा जो हमारे संवैधानिक व्यवस्था में हमको देखे गए बाबा भीमराव अंबेडकर जी, उस संविधान का घोर उल्लंघन है, असंवैधानिक कार्य किया है इन लोगों ने। वो कहते हैं ना कि कलेक्टर की कुर्सी पर हम नहीं बैठे हैं, ये किसी और की कुर्सी थी। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल लेकर के हम मुश्किल से 2 महीने 1.5 महीने पहले इसी चैम्बर के अंदर हम सभी लोग गए थे वहां पर मिलने के लिए। तो कलेक्टर महोदय नहीं मिले थे, लेकिन जो भी सबसे वरिष्ठ उसके बाद के जो अधिकारी हैं वो हमसे मिलने आए थे। तो हमने उनसे निवेदन किया कि साहब आप बैठ जाइए। तो उन्होंने स्वयं ने ये कहा था कि ये सिर्फ कलेक्टर साहब की कुर्सी है, इस पे मैं नहीं बैठ सकता हूँ। कौन कह रहा है? जो स्वयं एक आईएएस की श्रेणी का अधिकारी है। अगर वो नहीं बैठ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जमीन माफिया हैं, खनिज माफिया हैं, वो लोग अगर उस पर बैठ रहे हैं तो निश्चित रूप से दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी आज कलेक्ट्रेट पे कब्जा करने भी पहुंच गई है। और मैं मांग करता हूं, मैं आपसे उदाहरण देता हूं कि आज ये मेरी कुर्सी पे मैं बैठा हुआ हूं। मैं समझता हूं कि इस कुर्सी पे जब तक कोई बैठने को इस पर उस पर नहीं होगा, क्योंकि वो यही कहेगा ये तो जिला कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी है। तो निश्चित रूप से कुर्सी की गरिमा होती है। एक आप किसी दुकान में भी जाएंगे तो एक कुर्सी दुकानदार की है, उस पर कोई नहीं बैठेगा क्योंकि वो उसकी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से छीछा लेकर पूरे जिला प्रशासन की करी है और जिले की गरिमा को गिराया है, निश्चित रूप से इस पर मैं कलेक्टर महोदय से कार्रवाई की मांग करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को नेताओं को नोटिस दें, उन पर कार्रवाई करें। अभी आपने देखा होगा एक उदाहरण आया था कि विधायक राम भाई ने अभी जिला कलेक्टर के ऊपर जिस तरह से उन्होंने बयानबाजी की थी वो गलत थी, मैं कहता हूं। लेकिन उसके बाद उन पर एफआईआर हुई। तो ये तो कुर्सी पे काबिज हो गए। कुर्सी 5-6 जो कुर्सियां संवैधानिक रूप से मिली हुई है प्रशासन को, उस पर काबिज हो गई। और मैं कहना चाहता हूं कि अगर वो कह रहे हैं तो मैंने कल फोटो में देखा है डिप्टी कलेक्टर महोदय और तहसीलदार महोदय और जो भी अधिकारी वो भी उनके बगल में बैठे हुए हैं कहीं ना कहीं थोड़ी दूर पर। तो कहना चाहिए कि ये तो पूरी तरह से एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का, शिवराज सिंह जी का और मोदी जी के राज में जो दिखाई देता है प्रशासन पे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हावी है, किस तरह से वो साफ चरित्र दिखाई दिया। मैं मांग करता हूं कि इस पर तत्काल प्रशासन कार्रवाई करे।